अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त हमारे दरमियान दो अजीम शख्सियत डाइज पर तशरीफ फरमा है। एक तो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साबिर निज़ामी साहब, वजीर मालियात जमीयत उलमा बिहार, जो बेगूसराय से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। साथ ही साथ उसी से एक ज़िले का इत्तेसाल है, खगड़िया, वहाँ की एक अजीम शख्सियत और एक अजीम दीनी दरसगाह के उस्ताद हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला खगड़िया, हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत को इंतहाई अदब के साथ आवाज़ देना चाहता हूँ कि तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से हम सबको महजूज करे। साथ ही साथ जितने सामीन हैं, आप मतानत के साथ, वक़ार के साथ, संजीदगी के साथ तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह शुदा शुदा हम और आप उस अजीम शख्सियत के हुजूर पहुँचेंगे जिसके इंतज़ार में हम सब बैठे हुए हैं। इस वक्त हजरत मौलाना मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा खगड़िया, हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताब नायाब से। कुर्सी छोटी कुर्सी कोई नहीं है। अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़ल क़ुरआनल करीम फ़क़द उदरिजतिन नबुव्वतु बैन कतफ़ैहि गैर अन्नहु ला यूहा इलैहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर ज़ी वक़ार हज़रत मौलाना सैयद अज़हर मदनी, नाज़िम इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमाए हिंद, और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए रब्बानीयीन और कुर्ब व जवार दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अक़ीदतमंद उलमा के और सुनने के लिए तशरीफ़ लाने वाले हज़रात, इससे क़बल कि मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूं या आपकी सम्मा खराशी करूं, एक बात बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूँ। मैं खड़ा हुआ तो शायद देखने वालों ने मेरी उम्र भी देखी होगी, फौरन कहा कि कुर्सी पर बैठ जाइए। ऐसे मौके पर मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर बार बार याद आता कि इस वक्त हिंदुस्तान में बैठने का वक्त नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, किस नादान ने लिख दिया ये मिसरा मेहराब मस्जिद पे, किस नादान ने लिख दिया ये मिसरा मेहराब मस्जिद पे, गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। हाज़रीन, हिंदुस्तान का इस वक्त जो माहौल और फिज़ा है, ये सजदे का
या क़ुऊद का वक्त नहीं, ये क़याम का वक्त है। उलमाए रब्बानियीन बिलखुसूस जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से यही पैगाम दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा पैगाम तो ये है कि नफ़रत के इस बाज़ार में अपनी मोहब्बत की दुकान चलाओ, तब फिज़ा दुरुस्त होगी। इसलिए मैं उन हजरात से बड़े अदब से कहता हूँ कि कुर्सी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क़याम ही में कुछ आपसे कुछ अर्ज़ कर दूँ। लेकिन परवरदिगार आलम से एक दुआ करता हूँ कि या इलाही मुझ पे तू अगर करम करे, या इलाही मुझ पे तू अगर करम करे, वो बात ज़बां पे दे दिल पे असर करे, दिल पे वो असर करे, वो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ज़बान के ऊपर अदा करे। नाज़िम साहब का भी इशारा है, और जिस वक्त प्रोग्राम की तरतीब हो रही थी उस वक्त भी हमने देखा कि उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, और वक्त की किल्लत, वक्त की नज़ाकत इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि कोई शख्स किसी मौजू पर बितफसील आपसे कुछ मारूज़ात पेश कर सके या आपकी सम्मा खराशी कर सके। चूँकि जलसा जिस चीज़ का है, आपकी नज़रें आगे देख रही होगी कि एक कद आदम लगा हुआ बैनर है, और उस बैनर का उन्वान ही है जलसे दस्तार बंदी। मतलब ये है कि मदरसा दारुल कुरान ने आप हजरात की अतियात का, आप हजरात के ताआवुन से जो काम और जो अजीम समरा अंजाम दिया है, वो आपके सामने पेश करना है। क्या खूब कहा है किसी ने कि ये जलसा सबब है उम्मत की सरफराजी का, ये जलसा सबब है उम्मत की सरफराजी का, ये पुरकशिश मंजर है हुफ़ाज की दस्तार बंदी का। इसीलिए मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक हदीस जिसको साहिबे तफसीर इब्ने कसीर ने बयान किया है, मैंने आपके सामने पढ़ी है। दोस्तों, तकरीर करना तो असल उलमा का काम है, और मैं न तो इस मैदान का शहसवार हूँ, और न मेरी ज़िंदगी इसमें गुजरी है। मेरी ज़िंदगी तो हमेशा स्कूल की गुजरी है, लेकिन ये उलमाए किराम के फैज़ का बरकत है कि थोड़ी देर कुछ खड़ा होकर लबकुशाई कर लेता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का ये अजीम शान इजलास कुरान के ताल्लुक से है और हिफ्स के अजमत के साथ ताल्लुक है। दो चीजें हैं, एक तो ये किताब और दूसरा हिफ्स, कि ये किताब वो मुकद्दस किताब है जो धड़कते दिलों का धड़कन, सिसकती हुई रूह का इलाज है। ये वो मुकद्दस किताब है जिसके जरिए से बरसों बरसोई ही वो कौम जब कुरान को अपने सीने से लगाया तो वो कौम बेदार हो गई, वो कौम जग गई। आइए मैं आपको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत जो उन्होंने की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अर्ज कर दूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन हाज़ल किताब यरफ़उ बिही अक़वामन,
कि कुरान करीम वो मुक़द्दस किताब है जिसके ज़रिए से कौमें बुलंदी के मेयार बुलंदी पर पहुँचती है और आला मंजिल पर पहुँचती है। लेकिन अगर इस कुरान करीम को अगर आपने अकीदत से नहीं देखा, मोहब्बत से नहीं देखा, तो इसकी वजह से कौमें गिरती हैं, पस्त होती हैं। ये वो मुक़द्दस किताब है। इस किताब को हिफ्ज़ करना तो बड़ी बात है। इस किताब की दिल में अज़मत रखने वाला, इस किताब से मोहब्बत रखने वाला, आइए देखिए कि वो कैसे बुलंदी के मकाम पर पहुंचता है। मुस्तफ़ाबाद दिल्ली में एक इमाम साहब मस्जिद में इमाम थे। उनके सामने एक शराबी पर्चा लेकर आता है और उस पर्चे को उसने बड़े एहतराम के साथ पोंछा, उसके गर्दो गुबार को धोया। अल्लाह करके इमाम साहब से कहा कि देखिए ये कुरान की आयत इसमें लिखी हुई है, ये सड़क पे पर्चा पड़ा हुआ था, मैं लाया हूं, आप इसे इज्जत व एहतराम के साथ रख दीजिए। इमाम साहब ने वो पर्चा दे दिया। इमाम साहब ने 2 रोज के बाद ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जरा उस आदमी को तलाश कर ले आओ। इमाम साहब परेशान कि वो इस इलाके का मशहूर शराबी है और उसको तलाश करने का हुक्म हो रहा है। चुनांचे इमाम साहब गए, मुलाकात नहीं हुई। फिर दूसरे रोज गए तो देखा कि ठीक उसी जगह जहां पर वो शराब पीकर मदहोश रहा करता था, उसे उठाया कि भाई चलो तुम मस्जिद, अल्लाह के रसूल ने मुझे ख्वाब में ये कहा है। और कहा कि ख्वाब में मेरे बारे में कहा कि हाँ। कहा कि अच्छा मैं आ रहा हूँ। चुनांचे वो अपने घर जाता है, गुस्ल करता है, पाक साफ होकर लिबास ज़ेब तन करता है और वो मस्जिद में पहुंचता है, नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद वो चला जाता है उन इमाम साहब के कमरे में और उसकी रूह परवाज हो जाती है। ये कुरान। चुनांचे उलमा वाक़या निगारों ने लिखा है कि एक बस्ती में कोई 30 साल के बाद एक कब्र खोदी गई। उस कब्र से बड़ी खुशबू निकल रही है, बहुत खुशबू, तेज खुशबू। कब्र खुल गई तो देखा कि कफन भी वैसे ही है। पूछा भाई ये किसकी कब्र है? कहा मालूम तो नहीं है ये किसकी कब्र है, लेकिन सुना है कि इसकी बूढ़ी औरत जिंदा है फला आदमी का। चुनांचे उसके पास वो शख्स पहुंचता है। पूछा भाई तुम्हारे शौहर का क्या अमल था? कहा मेरा शौहर तो बिल्कुल जाहिल था, निरा जाहिल था। वो तो कुछ पढ़ना भी नहीं जानता था, नमाज जाता था, पढ़ता था, लेकिन उलमाए किराम से वो कुरान की अजमत, कुरान की फजीलत सुनता रहता था। वो रोजाना घर में आए और कुरान करीम को खोले और अपनी उंगली को हर सतर के ऊपर फेरता चला जाए। जब उसका इंतकाल हुआ और उसकी तदफीन हुई, कोई 30 साल के बाद कब्र खुली तो उसका ये आलम था। तो कुरान से मोहब्बत रखने वाले का ये आलम है। अब आइए जरा हिफ्ज की बात है कि कुरान करीम को जिन बच्चों ने हिफ्ज किया है, नौनिहालों ने अपने सीने में महफूज रखा है, ये कुरान करीम है क्या? कुरान करीम नूर मुतलक है और इंसान का जसद खाकी ये जुल्मत कदा है। और इस अंधेरे घर में नूरे मुतलक का आ जाना, समो जाना, घमो जाना,
ये अल्लाह का फजल ही हो सकता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की फजल की वजह से सीने में रखा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ओहदे हैं। चूंकि 10 मिनट का वक्त है, मैं सोचता हूं कि 10 ही मिनट में बस भी कर दूं। चुनांचे दुनिया में बहुत सारे ओहदे हैं। पीएम का ओहदा है, सीएम का ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है। लेकिन आप याद रखिए कि दुनिया के जितने ये ओहदे हैं सारे के सारे हेच हैं। अगर कोई दुनिया में बड़ा मनसब हो सकता है, बड़ा ओहदा हो सकता है, तो वो रिसालत का ओहदा हो सकता है, नबूवत का ओहदा हो सकता है। नबूवत और रिसालत के ओहदे से कोई बड़ा ओहदा नहीं हो सकता है। आप गौर कीजिए कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को मुफ्ती शाहद साहब की निगरानी में इस दारुल कुरान में दाखिला कराया, उन्होंने हिफ्ज कराया, उसने अपने बच्चे को कितना बड़ा ओहदा अता किया। आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन हफिज़ल कुरान अल करीम, जिस बच्चे ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया और याद कर लिया, गोया उसके दोनों मोढों के दरमियान नबूवत लिख दी गई है। गोया नबी का ओहदा उसे मिलता है। फर्क इतना है कि नबी के पास वही आती थी, हाफिज के पास वही नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, कोई नहीं कहता आपसे कि अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाओ, कोई नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाओ, कोई नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को मुवर्रिख न बनाओ, कोई नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को साइंसदान ही बनाओ, सब कुछ बनाओ। लेकिन याद रखना, दो चीजें हैं, एक जरूरी है, एक जरूरत है। याद रखो, एक जरूरी है, एक जरूरत है। जरूरी क्या है? वो दीन का इल्म हासिल करना, दीनी तालीम हासिल करना। इंजीनियर बनना जरूरत है। अगर हम इंजीनियर नहीं बनेंगे तो यूं ही मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन न मालूम उसके बाद क्या होगा। लेकिन अगर हाफिज बन करके हम जाते हैं तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत के हम मुस्तहिक होते हैं। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाइए मुफ्ती शाहिद साहब पर और उस मदरसे के असातिज़ा किराम पर कि उन्होंने आपके सामने एक चिराग जलाया है, एक चिराग रोशन किया है। ऐ काबर के मुसलमानों, ऐ लोग गयूर मुसलमानों, हसास मुसलमानों, आपके ऊपर फर्ज है कि आप इस चिराग को कभी बुझने न दें। और मैं ये पैगाम देकर आपसे जाना चाहता हूँ कि जलाओ वो शम्मा के आंधी जिसे बुझा न सके, जलाओ वो शम्मा के आंधी जिसे बुझा न सके, वो नक्श कोहन बन के जमाना जिसे मिटा न सके। कदम कदम पे ऐसा शम्मा जलाए जा कि हवाए जमाना जिसे बुझा न सके। व आखिर दवाना माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखिए धीरे धीरे तादाद में जो है किस तरह कमी आ रही है, ये हमारे बिगड़े हुए ज़ौक़ की अलामत है, वरना इतनी कीमती बातें हो रही थी। हज़रत ने बहुत खूबसूरत वक्त, बहुत कम वक्त में बहुत पते की बातें आपके सामने अर्ज़ की। तफसील और तबसरे का वक्त नहीं है।